हार। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो आज है, चलिए कल है, कल है एकादशी। तो पिछले 2 हफ्ते से संडे स्पेशल नहीं हो पा रहा था, आज इस हफ्ते भी नहीं होता, तो आज ऐसे ही ले लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो सबको को बहुत परेशान करता है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो गेरुआ पहन लेते हैं या भगवान की बातें करते हैं या देवी देवता की बातें करते हैं या चमत्कारी शक्ति ही रहता है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अद्भुत कलाएं रहती है, ठीक है, और उससे उसके द्वारा लोग ठगे जाते हैं, है ना। है, गेरुआ पहना हुआ या फिर कोई भक्त का चोला पहना हुआ है और उसके बाद ठगे जाते हैं। जब ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो सुनने वाले होते हैं, वो भक्त जो सच में सिंसियर डिवोटीज जो होते हैं, उनको सुनना पड़ जाता है। पूरी दुनिया वाले आकर के बोलते हैं, अरे देखो तुम भी ऐसे ही हो ना, है, तुम भी ऐसे ही बाबा का सुनते हो ना, तुम भी ऐसे ही लोगों का सुनते हो ना, तुम भी ऐसे ही भक्ति करते हो ना। तो ऐसा बताया जाता है कि देखो तुम भी कितने बड़े अपराधी हो, है ना। अक्सर लोगों को ऐसा लगता होगा कि देखो हम तो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, है ना। परंतु असलियत कुछ और है। अगर आप चीजों को यथारूप देखेंगे तो चीजें कुछ और दिखेंगी। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए, कोई भी भगवान की बातें या देवी देवता की बातें किस लिए सुनना चाहता है? किस लिए सुनना चाहता है? अब देखिए, हमारा मार्ग छोड़ दीजिए, बाकी हम लोगों का मार्ग छोड़ दीजिए। बाकी किस लिए सुनना चाहता है? देवी देवता की बातें, भगवान की बातें, या फिर किसी भी सिद्ध व्यक्ति के पास क्यों जाना चाहता है? क्यों जाना चाहता है? किसी भी बाबा के पास उसको बेनिफिट मिले अपने पर्सनल जीवन में। यस, किसी भी बाबा के पास क्यों जाता है? किसी भी तथाकथित संत के पास क्यों जाता है? तथाकथित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संत होगा तो कुछ और काम करेगा, पर दिखने में संत जैसा दिखे। हाँ, क्यों जाता है? ज्ञान के लिए। अच्छा, और क्यों जाता है? और क्यों जाता है? हम्म क्यों जाता है? गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, और क्यों जाता है? बेनिफिट मिले, प्रॉब्लम्स घटे। हाँ, और क्यों जाता है? यस, किस लिए जाता है? किसी भी सिद्ध व्यक्ति के कुछ प्राप्त करने के लिए। हाँ, बाकी लोग बताइए, नहीं बताएंगे? हैं? कुछ नहीं बोलेंगे? बताएंगे? जल्दी जल्दी बताइए। हैं, किस लिए जाता है? गुरु जी, भौतिक लाभ के लिए, हो जाए कैसे भी जल्दी से। हाँ हाँ, ये बात बोली, कुछ फायदा मिल जाए। हम्म धन का फायदा मिल जाए, है, परिवार में सुख शांति मिल जाए, कुछ हम चाहते हैं वो मिल जाए, कुछ भी जो हमारा डिजायर है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो आकांक्षा है, वो मिल जाए। हम्म तो हम ऐसे लोगों के पास क्यों जाते हैं? इस कारण से, हमारा काम बन जाए जल्दी से जल्दी। हाँ, तो एक्चुअली में हम सही मार्ग ढूंढने गए नहीं थे। हम तो अपना काम करवाने गए थे कि हमको ये प्रॉब्लम है और इसका उपाय दे दो। अब देखिए,
इस जगत की इस जगत में कष्ट क्या है ना, आप देखिए, आप सच सच बात बताइएगा। दो लोग हैं, एक है हृदय का अच्छा और दूसरा है धन का अच्छा। मान किसका होगा? एक मां का दो बेटा है, सामान्य रूप से आइडियली एक है हृदय का अच्छा, एक है धन का अच्छा। मान किसका होगा? है, एक है हृदय का अच्छा, एक है धन का अच्छा। एक है धन, एक के पास ज्यादा है, एक है हृदय बहुत अच्छा है। किसका मान होगा? है, सेकंड वाले का। धन, धन का पहले है, धन, धन ना, धन का पहले मान होगा। अब प्रॉब्लम ये है हमारा जो सामाजिक संरचना है वो धन का भूखा है। तो चाहेगा क्या? जिसको जिसका भूख लगा है वो वही तो चाहेगा। अब वो हृदय का अच्छा तो चाहते ही नहीं ना। हमारा समाज इसी प्रकार का है, हृदय का अच्छा तो चाहते ही नहीं है, तो क्या मिलेगा? धन का अच्छा। अब प्रॉब्लम मालूम है कैसा है? अच्छा, एक बात बताइए। आज बहुत सारे प्रश्न हैं, सबको जवाब देते जाइए। अच्छा, एक बात बताइए। सुबह से ये प्रश्न वापस से होगा भाई दबे, पर कोई बात नहीं। सुबह से शाम तक आपको बहुत लोग मिलते हैं ना। सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है जो जो बात बोलता है वो बात सही हो जाता है। जो काम बोलता है वो काम करते हैं तो हमारा काम सिद्ध हो जाता है। जैसा बोलता है वैसे का वैसा हो जाता है। जो जैसा बोला वैसे ही हो गया। एक बात बताइए, जो भक्त नहीं होंगे, अब भक्ति तो बहुत कम लोग करना चाहते हैं ना, बाकी लोग का देखिए। जो भक्त नहीं होंगे ऐसे लोगों के पीछे दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे? उनके पास जाते ही काम हो जाता है, यस नो? उनका बात मानते ही काम हो जाता है, यस नो? हम्म, समझ आ रहा है? हम कैसे हैं? हम शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, शक्ति के पीछे। पर कष्ट कुछ और है। कष्ट ये है, कष्ट तो शक्ति के कष्ट कष्ट ये है कि शक्ति तो रावण के पास भी था, नहीं था? रावण के पास भी बहुत सारा शक्ति था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी शक्ति थी। आज का समाज कुछ इस प्रकार का हो गया है कि रावणों के पीछे दौड़ रहा है। अब जब रावणों के पीछे दौड़ रहा है, उसको चाहिए शक्ति। रावण के पास है शक्ति, वो अपनी शक्ति दिखाता है, वो जादू के पीछे पीछे चलता है, बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलता है। एक ठगना चाहता है, बाकी ठगाना चाहता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा जुगाड़ है। कहां पे तो लिखा हुआ था, वानी पोस्ट में शायद लिखा हुआ था। ना ना ना, पोयम में लिखा हुआ था। क्या? कि दुविधा ऐसी है, शायद अंग्रेजी वाले में था। दुविधा ऐसी है कि एक ठग का तो, एक दुष्ट का तो लोग साथ दे देते हैं, पर एक संत व्यक्ति का साथ नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते। सुनने में बड़ा विरोधाभासी लग रहा होगा, परंतु होता ऐसे ही है। अब समझिए बात को। समाज किस स्थिति में है? समाज को चाहिए शक्ति, समाज को चाहिए धन, आसक्ति, लाभ, हित, फायदा, कष्ट से निवारण, और कोई एक है शक्तिशाली। जिसके पास शक्ति होती है वो क्या करेगा फिर?
अगर उसका मतलब लक्ष्य है ही नहीं कृष्णा प्राप्ति, तो क्या करेगा? वो शक्ति से धन कमाएगा, शक्ति से मान कमाएगा, शक्ति से यश कमाएगा। तो ऐसा करप्ट लोग शक्ति से धन लाभ कमाता है और बाकी लोग ठगाते हैं। देखिए, हम सभी की इंद्रियां हैं अपूर्ण। इस जगत में जो भी है, जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं है, सबकी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण। इंद्रियां अपूर्ण होने का अर्थ क्या है? कोई भी इंद्रियों से परफेक्टली कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। मैं अक्सर क्लासेस में एक बात चैलेंज करता हूं, आप कोई भी एक व्यक्ति का कोई भी एक परफेक्ट काम बताइए। सरप्राइजिंगली आंसर है 1/infinity। डज नॉट एग्जिस्ट। इतना छोटा है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं है। स्थिति कैसी है कि सब कोई इस जगत में ठग रहा है, हम ठगा रहे हैं, कोई हमारा हित करने वाला है ही नहीं। चलिए अब एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछते हैं, बहुत सरल सा प्रश्न। सुबह से अभी तक तो बहुत लोगों से मिले होंगे आप। चलिए सुबह से छोड़िए, मार्च का महीना चल रहा है, पूरा मार्च का महीना लीजिए। पूरा मार्च का महीना आप चाहे टीवी देखे हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़े हो, चाहे किसी व्यक्ति से मिले हो, चाहे यूट्यूब पे देखे हो, चाहे यहां पे देखे हो, चाहे वहां पे देखे हो, चाहे वहां पे देखे हो, चाहे वहां पे देखे हो, चाहे इससे सुने हो, चाहे उससे जाने हो, किसी भी तरीके से सुने हो, एआई से सुने हो, कुछ भी कैसे भी, कुछ भी कैसे भी, कौन है जो आपको झूठ नहीं बोला पूरे महीने में? कौन कौन है? कौन है जो आपको पूर्ण रूप से सत्य बोला हो? अरे देखिए, मेरा बात छोड़ दीजिए, मेरा बात छोड़ दीजिए, वैष्णवों का बात छोड़ दीजिए, है ना? हाँ, हम वैष्णव बनने का प्रयास, ठीक, छोड़। बाकी लोग दुनिया में तो इतना सुनते हैं ना, पूरा दुनिया, क्लास छोड़ दीजिए, क्लास की बातें छोड़ दीजिए, पूरा दुनिया है, कौन है जो झूठ नहीं बोला है? कौन है, कौन है जो झूठ नहीं बोला आपको? सोच के देखिए। अब ये जान करके अगर कोई भी किसी का भी संग करे, किसी का भी संग करे, तो क्या वो कल्पना में नहीं डूब रहा है क्या? अब होता कैसा है, होता कैसा है, हमको शुद्ध से सुनना नहीं है। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि कड़वी बोलते हैं जी। अब कड़वा बोलते हैं, हमको मीठा सुनना है। अब बहुत कड़वा बोल रहे हैं। बात क्या है, पूरा दुनिया जो आपको लगता है मीठा बोल रहा है, वो मीठा नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है। हम साफ साफ बोल रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, वैष्णव को छोड़ दीजिए, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो सच आपको बोला। कोई नहीं है। कुछ कम बोला है, कुछ ज्यादा बोला है, कुछ ऐसे बोला है, कुछ वैसे बोला है, सब कोई झूठ बोला। अपूर्ण इंद्रिया है, स्वयं ही संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरे को क्या बोलेंगे? दूसरे को झूठी बोलेंगे। अब लोगों का जब सुबह से रात तक झूठ सुनेगा, तो जीवन कैसा जीना चाहेगा? सच्चा। सब गलत लोगों का संग करेगा, तो क्या अच्छा जीवन जीना चाहेगा? भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, सही और गलत का भान कराते हैं, पर सुबह से रात तक तो झूठी सुन रहे हो। किसकी सुन रहे हो? भगवान की बातें आप छोड़ दो, गुरु की बातें छोड़ दो, शास्त्रों की बातें छोड़ दो। अब जिसकी सुने, जहां से सुने,
हैं? कुछ भी सही सुने हैं क्या? कुछ भी सही जाने हैं? तो सबने क्या किया? सबने ठगा है। और हम क्या गए हैं? हम गए हैं ठग के पास, आ गए। हाँ जी, आ गए हम। हमको ठगो जी। तो ठगने के लिए बैठा ही हुआ है। आप गए ठगाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, आओ। आओ जी, आओ ठगाओ। हैं? एक ठगने के लिए बैठा हुआ है, आप पहुंच गए ठगाने के लिए, बहुत अच्छा। पूरी दुनिया हमको ठग रही है। अब बताइए ना, कोई एक व्यक्ति है जो नहीं ठग रहा? सब ठग रहे हैं। और हमको फिर भी क्या करना है? फिर भी अलग अलग लोगों का संग करना है। फिर भी क्या करना है? फिर भी गुरु की बात नहीं माननी है, शास्त्र के अनुसार नहीं चलना है, तो क्या होगा? ठगाइएगा। अब देखिए, ये सारी बात मैं क्यों बता रहा हूं? ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सभी को, कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान रास्ता नहीं दिखाते। प्रॉब्लम क्या है? लोग रास्ते पे चलना नहीं चाहते। अब देखिए ना, ग्रुप में कितने सारे लोग हैं। हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं। क्या मैं कृष्णा और गुरु की बातों को रिपीट कर रहा हूं, यस या नो? ये आप लोग जज हैं। आप लोग शास्त्र देखते हैं, भगवान के शब्दों के अनुसार देखते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में क्या बोला गया है, गुरु महाराज ने क्या बोला है, आप लोग जानते हैं। आप देखिए, क्या गुरु और कृष्णा के शब्द बोल रहे हैं, हाँ या ना? और जब गुरु और कृष्णा के शब्द बोल रहे हैं और आप नहीं मानिएगा, तो आपके साथ क्या होगा? अच्छा होगा? है? अगर मैं गुरु और कृष्णा के शब्द बोल रहा हूं और आप नहीं मानिएगा, अच्छा होगा? है? अच्छा होगा? हम्म। संभव है? हम्म। इसीलिए, इसीलिए लोग ठगा रहे हैं। क्या है? कुछ ही लोग तो भगवान की बातें बोल रहे हैं, और बाकी लोग क्या बोल रहा है? बाकी सब झूठ बोल रहा है, अलग अलग प्रकार से झूठ बोल रहा है। हमको झूठ बात सुनना है, हमको सच नहीं जानना है, हमको शास्त्र के अनुसार नहीं जानना है, जो शाश्वत है उसके अनुसार नहीं जानना है। बाकी लोगों का सत्य क्या होता है? बाकी लोगों का सत्य बदलते रहता है। आज कुछ बोला, कल कुछ बोला, परसों कुछ बोला, तरसों कुछ बोला। शास्त्र एक ही रहता है, सिद्धांत एक ही रहता है, बदलता नहीं है। अब हमको वो डेली डेली जो चेंज होता रहता है ना, न्यूज चैनल, वो हमको अच्छा लगता है। हम न्यूज चैनल देखिए, हम लोगों को लगता है ना, बहुत लोग न्यूज चैनल बहुत ज्यादा देखता है, लोगों को लगता है न्यूज चैनल पे सही दिखाता है। अरे बहुत सारा न्यूज रिपोर्ट होता है जो कि गलत दिखाया जाता है। बहुत सारा न्यूज रिपोर्ट होता है जो कि कुछ पॉलिटिशियन, कुछ कुछ लोग होता है, उसके बायसनेस में न्यूज दिखाता ही नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारी बातें होती है, उसको दबा दी जाती है। देखिए, जो इस जगत का न्याय है वो भी कोई न्याय नहीं होता। इस जगत में किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं है, और कभी किसी के साथ न्याय नहीं हुआ है। ये हमेशा अन्याय होता है। ये जगत ही है दुखालय, दुखों का घर, तो न्याय कहां से होगा? बात कैसा है? पूरा जगत ही ठग है। अब पूरा जगत ठग है तो भक्ति में शुद्धता होती है, बात सही है। भगवान की बातें मानेंगे तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। पर अब लोगों का गुण बदल थोड़ी ना जाता है। सुबह से रात तक तो कर रहे हैं ठगों का संग, सुबह से रात तक तो कर रहे हैं गलत लोगों का संग, तो यहां पे आकर के अब अचानक संत लोगों का संग करने का तो मन करता नहीं है ना। यहां पे अचानक से संत का संग करने का तो मन करेगा नहीं। सुबह से रात तक तो गलत लोगों का झूठ सुन रहे हैं, यहां पे अचानक से आकर के संत का संग करने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पे भी आकर के क्या मन करेगा? झूठ सुनने का मन करेगा। संतों से अपेक्षा की जाती है कि इस तरीके से बोलिए, इतना मत बोलिए, ये बोल दिया तो ठीक है, और वो कैसे बोल दिया? समझिए बात को, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। लोग यौन आचरण में बड़ा दुष्कर्म करते हैं, परंतु अगर संत बोल दे कि दुष्कर्म हो रहा है, देखो संत को ऐसे नहीं बोलना चाहिए।
मर्यादा लोग सिखाते हैं, कर्ण प्रिय बातें लोग सिखाते हैं, और आजकल के पाखंडी संतों के भेष में भी घुस गए। तो अब लोग, अब देखिए क्या होता है, अब मैं बता रहा हूं बड़ा सरल सा। अभी यहां पे चल रहा है, अभी सपोज कीजिए यहां पे पीछे में म्यूजिक बज जाए, बीच बीच में गाना चल जाए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? आम दुनिया में लगेगा ना। लोग क्या चाहता है? आकर्षण। शुद्धता चाहता है क्या? शुद्ध सुनना चाहता है? लोग तो चाहता है ये बैंड बाजा, लोग तो चाहता है ये हाँ, थोड़ा एनवायरनमेंट बनाओ, है पीछे में थोड़ा बैकग्राउंड लगाओ, अच्छा लगेगा ना। शुद्ध जानना थोड़ी ना चाहता है, वो तो दिखावा चाहता है लोग। फिर देखिए, जैसा डिमांड होता है वैसा सप्लायर सप्लाई करता है? डिमांड और सप्लाई का गेम है। इकोनॉमिक्स जो होता है ना, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में जैसा डिमांड करते हैं लोग वैसा सप्लाई करता है सप्लायर। कोई ना कोई सप्लायर आ जाता है, वैसा सप्लाई करने लग जाता है। बड़ा सरल सा बात। तो जैसा लोग मांगेगा, जैसी लोगों की मांग होगी, उस प्रकार का लोग बेचने भी आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अरे ये लोग तो चाहता है बैंड बाजा, चलो बैंड बाजा वाला लगाओ। अब देखा कोई लगाया, अरे बहुत पॉपुलैरिटी आया, दूसरा भी लगाया, बहुत पॉपुलर, तीसरा भी लगाया, बैंड बाजा वाले लोगों का चलने लग गया है। अब कोई ये नहीं पूछता कि बैंड बाजा क्यों चल रहा है जी, पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों चल रहा है? आप तो भगवान की बातें बोल रहे हैं। बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा स्टेज क्यों लग रहा है? इतना सारा लाइटिंग क्यों लग रहा है जी? कोई पूछने वाला है ही नहीं ना, लोगों को अच्छा ही वो लगता है। जब चाहिए ही पाखंड तो मिलेगा कौन? पाखंडी। देन व्हाई डू यू कंप्लेन? फिर कंप्लेन क्यों करते हैं? फिर पाखंडी मिलता है तो फिर दुखी क्यों होते हैं? जब लोग पाखंड ही चाह रहे हैं तो पाखंडी मिलेगा, फिर क्यों कंप्लेन करते हैं कि पाखंडी लोग आ गया है? लोगों का डिमांड ही तो वही है। और क्या चाह रहा है? यही तो चाह रहा है। शुद्ध चाहता है क्या? शुद्ध चाहता है? सही चाहते हैं? अगर सही आपके विपरीत हो तो आप सुनना चाहेंगे? नहीं, अच्छा नहीं लगता, है ना? अच्छा नहीं लगता। तो हमको जो अच्छा लगता हो, हाँ, ये वो कैटेगरी है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वो वाले कैटेगरी वाले आजकल तथाकथित प्रचारक बढ़ गए, जिनको प्रचार से कोई मतलब नहीं है, झूठ कल्पना प्रस्तुत करते हैं, लोगों को वही अच्छा लगता है। अब क्या हो गया है, अब भगवान के नाम पे काल्पनिक कहानियां चल रही हैं, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, जिसका कहीं पे कोई शुद्धता नहीं है। बस किसी का मन किया, प्रभु श्री राम, आज हम कहानी बनाते हैं? एक कहानी लिखा, सुना डाला, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया, लाइटिंग लगाया, अब इमोशन आवाज में क्या उतार चढ़ाव लगा लिया, अरे देखो कितना अच्छा, लोगों का तालिया। अब पीछे से वो पेड आर्टिस्ट भी आता है। अब आप लोगों को पता नहीं होगा, ताली बजाने वाले लोग भी पेड होते हैं। वहां पे जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, ताली बजाने वाले भी लोग, वाह 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 बोलने वाले लोग भी पेड होते हैं। ठीक है, तो पूरा सेट चल रहा है, एनवायरनमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप झूठ सुनना चाहते हैं। और इसी में आइसिंग ऑन द केक, इसी में किसी के पास थोड़ी शक्ति कोई आ जाए, शक्ति आना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों को आती है। हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था, कल हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, उसमें भी था, 2 प्रकार की शक्तियां होती है ना? फिर से बताता हूं, 2 प्रकार की शक्तियां होती है? एक वो जो प्रयास करके पाई जाती है, जैसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, है ना? तो धन कमाए,
परंतु एक जो शुद्ध भक्त होता है, वो लोगों को बोलता है कि देखो हमको मंदिर बनाना है, तुम दान दो। तो वो बस भगवान की भक्ति करता है और उसको धन आ जाता है। उसको धन कमाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञान कमाने के लिए लोग बहुत 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 सारी पुस्तकें पढ़ता है, परंतु एक शुद्ध भक्त होता है, वो प्रेम में स्थित होता है, भगवान स्वयं ही सारा ज्ञान प्रकट कर देते हैं, है ना? तो दो प्रकार के लोग हुए, एक जो खुद के प्रयास से मिला, एक जो भक्ति किए तो अपने आप मिल गया। तो शक्ति दो प्रकार की हुई। तो खुद से प्रयास करके तो बहुत कुछ कमा लेता है। इसी प्रकार से बहुत लोग बहुत अकल्पनीय शक्ति भी कमा लेता है। अब रावण ने भी बहुत सारी अकल्पनीय शक्ति कमा ली थी। तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि रावण बहुत उच्च हो गया, बहुत उत्तम हो गया। हिरण्यकशिपु बहुत सारी शक्तियां कमा लिया था। कोई भी असुर, कंस भी बहुत सारी शक्तियां कमा लिया था। तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया ये सब अच्छे हो गए। बात कैसा है, लोग देखना चाहता है शक्ति, लोग देखना चाहता है पैसा, और लोग देखना चाहता है एक वातावरण, झूठा वातावरण। तो इसीलिए इस प्रकार के लोग मिलते भी हैं। जब चोर चाहिए, डिमांड किसका है? चोर का। तो मिलेगा क्या? सप्लाई कौन? सप्लाई कोई ना कोई कर ही देगा। शुद्ध चाहिए नहीं तो शुद्ध मिलता भी नहीं। कष्ट ही है। ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाँ, हाँ, मुझे अब आश्चर्य नहीं होता है। हाँ, कोई संत के भेष में, कोई एस्ट्रोलॉजर, अभी एक न्यूज़ चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप लोगों को, देखिए मैं चाहता तो नहीं हूँ कि कोई भी न्यूज़ देखे। न्यूज़ देख करके न्यूज़ में भी बायसनेस होता है। पूर्ण रूप से सत्य तो कभी आता नहीं। परंतु ये वाला जो खबर है ना, मैं मतलब मैं सोच रहा हूँ कि चला भी दूँ। हाँ, उम, उम, 1 मिनट। ओके, सो चलिए मैं एक काम करता हूँ, बस एक एक आपको यूट्यूब का एक शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख ही लीजिए। मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? बस ऐसे ही मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक एक ये एस्ट्रोलॉजर करके है, ठीक है? अब ये एस्ट्रोलॉजर मालूम है कैसा है? ये बहुत बहुत ही पैसा कमाया हुआ एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है? अशोक खरात, अशोक खरात नाम है। तो अ, और ये, हाँ, ये देखिए, आँखों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है? और मालूम है क्या? अनोखी बात बताऊँ? जो ये बोलता था वो होता भी था। जो ये बोलता था वो होता भी था, बहुत बार। बहुत लोगों का विश्वास बन गया। अरे बाबा, बाबा, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को शुद्धता से कोई कोई मतलब नहीं ना। उसको तो जो फल प्राप्ति चाहिए वो मिलता है। अब क्या है, इसने इसने कुछ एस्ट्रोलॉजी का कुछ साइंस पढ़ लिया, हैं? एस्ट्रोलॉजी का कुछ साइंस पढ़ लिया। अब ये क्या, एस्ट्रोलॉजी करके बता देता है, और यहां तक कि पुलिस वाले लोग भी इसके पास पहुंच गए। अब ये सारी बातें है ना, ये सारी बातें बाहर से छन छन के आई है। 100% करेक्ट हो उससे ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप समझिए गहराई, बात की गहराई को। पुलिस वाले तक इससे पूछने आते थे कि बाबा, ये वाला केस सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है? इसके लिए क्या करें और कैसे करें और क्या, और ये बता देते थे। अब बता देते थे तो हो भी जाता था। अब समझिए, आपको शक्ति अच्छा लगता है ना, तो ऐसा बाबा मिलेगा, ऐसा बाबा मिलेगा, ठीक है? फिर क्या, फिर अपने आप को, जब शक्ति आ गया,
तो फिर अपने आप को और बड़ा-बड़ा बताने लग गया। हाँ, अब पॉलिटिशियन कोई ऐसा नहीं है जिस जो जो नहीं जानता होगा इसको, बड़े-बड़े लोगों में, ठीक है? हाँ, और बड़े-बड़े लोग इसका पैर छूते थे। ये देखिए, ये पकड़ा है। बड़े-बड़े लोग पैर छूते थे। तो कैसा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आप समझिए, अगर आपको शक्ति चाहिए, तो आप बताइए ये गलत क्यों है? आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत आनंद आता होगा ना? हुँ, तो बताइए ये गलत क्यों है? उसको तो ज्ञान है और वो तो सही बता भी दे रहा है, कैलकुलेशन करके सही बता दे रहा है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। शेमफुल ये भी और शेमफुल ऐसे लोगों के पास जाने वाले लोग भी हैं। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एक साइंस है। परंतु वो साइंस अगर कोई प्राप्त कर ले, इसका मतलब है कि आप उसके पीछे-पीछे चल देंगे। फिर रावण कैसे गलत है? रावण के पास भी बहुत सारा साइंस है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। रावण कैसे गलत है? रावण के पीछे-पीछे चल दीजिए फिर। क्योंकि किसी के पास शक्ति है, हम उसके पीछे-पीछे चल देंगे। समाज यही है आज के दिन में। क्योंकि किसी के पीछे धन है। अभी बताया था ना, 2 बेटा है, किसी के पास धन है, किसी के पास हृदय है। तो माँ किसका साथ देती है? जिसके पास धन है, बताइए। कैसा पागल समाज है, कैसा पागल समाज है। तो ऐसे में होता कैसा है, जिसके पास शक्ति होती है, फिर बाद में वो शोषण ही करता है। जब तक वो शुद्ध ना हो, हम लोगों ने बहुत पहले क्लास में बोला था, पावर माइनस कृष्णा इक्वल्स टू डीमन। बहुत पहले बोला था ना। पावर मतलब शक्ति है, परंतु कृष्णा नहीं है, तो सीधा क्या है, राक्षस। आप याद कीजिए, कोई भी राक्षस को याद कीजिए जिसका कृष्णा से या प्रभु श्री राम से युद्ध हुआ हो, प्रभु श्री राम ने अंत किया, वो दानव बना ही कैसे? उसके पास शक्ति थी, वो कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं था, देवी देवता के पास गया और शक्ति प्राप्त किया और बड़ा असुर बन गया। यस और नो? यस और नो? सही बातें नहीं है। कोई भी असुर को याद कीजिए, हर असुर के लिए ये बात सही है। वो कृष्णा की कभी भक्ति नहीं किया, कृष्णा से द्वेष किया। अब आप समझिए, हैं? अगर आपको असुरों से बचना है, तो आपको पावर के पीछे नहीं दौड़ना है, आपको कृष्णा के पीछे दौड़ना है। जहां पे कृष्णा होते हैं, वहां पे माया नहीं होती है। हम लोग सुनते हैं, चैतन्य चैतामृत का एक श्लोक है, कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार। हाँ, उसके बाद एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे को याद नहीं आ रहा है। जहां कृष्णा वहां माया का नहीं है अधिकार, है ना? कुछ बड़ा सरल सही है, बट याद नहीं आ रहा है। तो कृष्णा सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। जहां सूर्य होता है, वहां माया का अंधकार का प्रवेश नहीं होता। कृष्णा सूर्य समान। अब बात कैसा है, जब आप प्रकाश को वैल्यू नहीं करेंगे, जब आप अच्छे को वैल्यू नहीं करेंगे, तो बुरा अपने आप आएगा। वी शुड नॉट बी सरप्राइज। हम लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि अरे ये देखो ये बाबा आ गया, अरे ये देखो ये करप्ट आ गया, अरे ये देखो इसके साथ ये हो गया, ये इतना कर दिया, उतना कर, सब करेगा ही करेगा। शक्ति है, कृष्णा नहीं है, तो असुर ही बनेगा। बहुत बार सामने आ जाएगा, जैसे इस बाबा का तो ये सामने आ गया, ये बहुत ही अकल्पनीय बात है। और मालूम है क्या, थोड़े दिनों में इस बाबा का बात भी दब जाएगा। मालूम है क्यों?
अभी तक तो बाबा को आप जानते नहीं हो। ये बाबा का जो 58 वीडियोस के बारे में बार-बार बात आ रहा है ना, इसमें से अधिकतर बड़े-बड़े नेताओं की पत्नियाँ हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं। कौन बोलने वाला है? कौन आवाज़ उठाएगा? कौन बताएगा? कौन केस करवाएगा? कौन सामने आएगा? तो इसीलिए हो सकता है इस बाबा का भी हो गया आगे कुछ पता ना चले, परंतु इतना भी पता चल गया ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी 5 पीएम वाली क्लास में किसी ने बोला कि देखिए स्त्रियों का बहुत बुरा हाल है। कुछ बुरा हाल नहीं है, कुछ बुरा हाल नहीं है। देखिए, जैसे ही कोई ये बात बोलता है ना स्त्रियों का बुरा हाल है या पुरुषों का बुरा हाल है, तो ये एक्चुअली में कृष्णा से द्वेष करने वाली स्थिति होती है। अभी आप लोगों को सामने दिखेगा। मालूम है क्या? लोगों को समझ में ही नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आता। हाँ, बाकी जो भगवत भक्त नहीं होता है या पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता, उसको समझ में ही नहीं आता वो क्या बोल रहा है। अभी देखिए सपोज़ कीजिए, हम बोलते हैं किसी के साथ बहुत बुरा हो गया, किसी के साथ बहुत बुरा हो गया। हाय! इसके साथ बहुत बुरा हो गया। ठीक है? हुँ। अगर आप भगवत भक्त हैं, तो 2 बातें, आप कंपैशनेट अवश्य हो सकते हैं। ठीक है? कंपैशनेट अवश्य हो सकते हैं कि सपोज़ करें कोई गिर गया, तो कंपैशनेट हो जाएँगे, चलो उठाओ, चोट लग गई होगी, उठाओ, मदद करो। परंतु दूसरा, गिर गया, अरे देखो उसके साथ कितना बुरा हो गया, वो गिर गया। जैसे ही ये बोले, ऑटोमैटिकली हमने क्या बोला? ऑटोमैटिकली बोला, भगवान ने बुरा कर दिया। किसने बुरा किया? वो गिरा, उसके साथ बुरा, बुरा कौन किया? कौन किया बुरा? कौन किया? करने वाला कौन है? परम कर्ता कौन है? किसके साथ? अब देखिए, यहां तो न्याय संगत हुआ है, यहां तो न्याय संगत हुआ है, यहां तो न्याय संगत हुआ है कि हमने गलत काम किया तो हमारे साथ बुरा हुआ है। ये तो न्याय हो गया। जब कोई बोल रहा बुरा हुआ मतलब क्या हुआ? बुरा हुआ मतलब अन्याय हो गया। आर वी ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा? जब हम बोल रहे हैं किसी के साथ बुरा हो गया, हैं? हाँ, बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, उसके साथ बुरा। कहने का अर्थ क्या है कि बेचारा था तो अच्छा, पर हुआ है बुरा। हुआ है बुरा, मतलब उसके साथ अन्याय हो गया। अन्याय कौन किया? किसने किया? किसने किया अन्याय? हुँ? किसने किया? अपने आप हमने बोला भगवान ने किया अन्याय। अपने आप हमने बोला। आप नाम मत लो भगवान का। साफ-साफ आप बोल रहे हो। साफ-साफ बोल रहे हो। भगवान ने अन्याय किया। हम मात्र इतना सोच लें कि किसी के साथ बुरा हुआ है। देखिए कितना कितना बड़ा बात है। ये सारे पाखंडियों की दुकान किस लिए चलती है? क्योंकि हम सोचते हैं किसी के साथ बुरा हो गया। हम ये नहीं सोचते कि हम भगवान की बातों को मान लें। हम ये नहीं सोचते। अगर ये सोच लेंगे कि भगवान की बातों को माने, तो बुरा हुआ किसके साथ है? जब शुद्ध जो है, सही जो है, जिसकी बात मान करके सारे कष्टों का निवारण हो रहा है, हम उसकी बात को मान ही लेंगे, तो कष्ट किस बात का? परंतु हम बोले इस जगत में कष्ट है, तो कष्ट किस बात का है? किस बात का है? भगवान ने किसी के साथ बुरा कर दिया। प्लीज अन्यथा मत लीजिए। ओनली अ डीमन टॉक्स लाइक दैट। बस एक असुर ही इस प्रकार से बात करेगा। भगवान पे दोषारोपण। हाँ, हम लोगों को में आसुरी गुण हैं।
हम लोगों में आसुरी गुण है, लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए बड़ा ऑफेंसिव है। अब भगवान के विपरीत बोल के बताइए, अब लोगों को दिखाई भी नहीं देगा कि इसमें कहाँ पे बुरा बोल दिया हम, उसके साथ बुरा हो गया, हम ये तो यही सोच रहा है, हैं? स्त्रियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो भगवान ने बुरा कर दिया होगा स्त्री बना करके, या भगवान ने बुरा कर दिया होगा उसके साथ बुरा कर। बात कैसा है, कोई भी अपने साथ कोई भी बुरा होता है ना, किसी के साथ बुरा होता, वो अपने कारण ही, अपने कर्मों से ही कष्टों में है। कोई भी अपने कर्मों के कारण ही कष्टों में है। ये तो एक भगवत भक्त है जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों को बचा रहा है, नहीं तो सब कोई कष्ट में ही है और अपने कर्मों से कोई निकल भी नहीं पाएगा, फंसे रहेगा, संघर्ष करते रहेगा। नो वन इज रेडी टू सेव। हर किसी को रास्ते ही नहीं पता है, निकालेगा कहां से। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार की विचारधारा, जहां पे हम स्वतंत्र रूप से एक पल भी सोचते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो इस प्रकार के बाबा से मिलिएगा। क्योंकि आप जब सोच रहे हैं गलत, तो बाबा बताएंगे कि हम सही करके बताते हैं। इस प्रकार के बाबा मिलेंगे, इस प्रकार के पाखंडी मिलेंगे। अब यही एक और विचारधारा है, भूखों को खाना खिलाओ। तो जब बोल रहे हैं भूखे, भूखे, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान पे दोषारोपण कर रहे हैं। देखो भगवान, आपने क्या किया, आपने इसको भूखा छोड़ दिया। आप उल्टा बताइए, आप कितने भूखे को खाना खिला सकते हैं? कर लीजिए, अच्छा काम है, मान लीजिए, कितने को खिला सकते हैं? पूरा इंडिया के भूखे को खिला दीजिएगा, पूरा विश्व के। हम्म अपने पूरे शहर के, हम्म अपने पूरे सोसाइटी के, हम्म जितना सोसाइटी में भूखा है, हमेशा खिलाइएगा। हम्म क्या हो गया, भूखा है, खिलाइए। तो कैसा है, हम लोग है ना, स्वयं में ही पाखंडी बने हुए हैं, इसीलिए पाखंडी विचारधारा बहुत अच्छी लगती है। भक्त जो होते हैं, भक्त इस प्रकार के पाखंड से, प्रपंच से दूर होते हैं। वो क्या करते हैं, इस प्रकार के भूखे को खाना खिलाना, इस प्रकार के लोगों तक पहुंचना, वो सब नहीं करता है। वो क्या करता है, भगवान का हित, शुद्ध भक्तों का हित। भगवान का हित किसमें है, सभी को प्रसाद खिलाओ। प्रसाद खिलाओगे तो चेतना बदलेगा। खाना नहीं खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, जितना खाना खाओ। दूसरा लोग खाना बांटेगा, हम प्रसाद बांटेंगे। जितना खाना प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओगे, चेतना बदलेगी। चेतना बदलेगी तो धीरे धीरे काम शुद्ध करोगे, पाप कर्म नहीं करोगे। किसी पापी को एक दिन खाना खिला देने से तो हम उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे ये अशोक खरात, अभी सपोज कीजिए आप बस गए इसके पास और बोले कि देखिए, हमको आपसे कोई संबंध तो है नहीं, आप बस हमको ये एस्ट्रोलॉजी का बता दीजिए, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सुने हैं कि आप जो बात बताते हैं वो सही होता है, हमको भी बता दीजिए। आप बस गए, आपने बस इनको पैसा दे दिया, कितना, मे बी 1000 रुपए दे दिया, ठीक है, और इनने आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया, वो काम भी कर गया, आपका एक कष्ट था वो निवारण भी हो गया, बहुत अच्छा। परंतु मालूम है क्या, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बहुत ही कड़वी बात बोल रहा हूँ, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। आपने 1000 रुपए इसको रेप करने के लिए दिया था, क्योंकि ये तो रेप कर रहा है, आप इनको पैसे दे रहे हो। अगर ये रेप कर रहा है, आप पैसे दे रहे हो, तो ये क्या करेगा उस पैसे का, रेप करेगा। किस लिए दिया आपने पैसे? अगर आप पैसे नहीं देते तो ये कम करता ना, आप जैसे 50 लोग कम कम देते तो ये कम करता।
तो न जाने न समझे बस किसी को भी अपना 1 रुपए भी दे देना, ये भी पाप का भागीदार होता है। ये भी पाप का भागीदार होता है। आप स्वयं पाप के भागीदार हो जा रहे हैं, बस पैसे दे करके। आप तो सोच रहे हो हम तो एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, हमारा तो लाभ भी हो गया, हमको क्या मतलब है। आपका धन लेकर के इसने पाप कर्म किया, और पाप के भागीदार कौन बना? आप। तो हम लोगों को हमेशा यथासंभव प्रयास करना चाहिए धन सही हाथों में जाए, धन का 1 रुपए भी दुरुपयोग ना हो, गलत काम ना करें, गलत काम ना करने दें। ठीक है? जब तक हम भगवत भक्तों के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, निश्चित रूप से कोई ना कोई ठग रहेगा। सुबह से रात तक कितने लोगों का सुनते हैं, कोई ना कोई ठगेगा, कोई ना कोई गलत कार्य करेगा, करेगा ही करेगा। तो शुद्ध के प्रति समर्पित मत रहिए, अपने आप गलत कीजिएगा। ये दुखालय है, दुखालय में आए हैं, बस दर्द ऑटोमेटिक मिलेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दुखालय में आए हैं तो ठगों द्वारा अवश्य ठगे जाइएगा, और दुख ही मत होइए इस बात में। कोई साधु संत के भेष में भी आएगा, अगर वो भगवान की बातें नहीं बोलता है, गुरु की बातें नहीं बोलता है, शास्त्रों के अनुसार नहीं जी रहा है, शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? वो भी आपको ठग नहीं आ रहा है। हम लोगों ने कितने ही जगह, कितने ही स्थानों पे हम लोग गए हैं, स्पेशली तीर्थ स्थानों पे गए हैं, तो कितना-कितना दान दे दिए ना। बहुत लोग बहुत जबरदस्ती करता है, ले 50 रुपए ले ले, ले 100 रुपए ले ले, है ना? बहुत जगह जबरदस्ती में बहुत सारा धन दान में दिए हूँ मैं, हैं? बहुत सारा दान पात्र में दान में दे देते हैं, जब हमको पता ही नहीं है उस धन का हो क्या रहा है। हमको पता ही नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहा है कि क्या हो रहा है। अभी एक बात हुआ था, सोसाइटी का रेस्टोरेंट, अब आपको चाहिए मैं फैक्ट दिखा दूंगा। सोसाइटी का रेस्टोरेंट कहाँ का? पटना का। हुआ क्या, वहां पे 44 लाख, कुछ ऐसा, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, जिसको चाहिए अब वो केस का डिटेल है, मैं भेज दूंगा। और केस का भी एक्चुअली में डिटेल नहीं है मेरे पास, वीडियो है, वीडियो में केस का डिटेल बोला हुआ है, चिंता मत कीजिए, वो फेक नहीं है। तो सोसाइटी का रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट में 44 लाख का घपला किया हुआ है। अब घपले में शामिल कौन है? जो वहां पे खा रहा है वो भी शामिल है। जो खा रहा है वो भी शामिल है। तो कृपया करके इस प्रकार के गलत लोगों का संग मत कीजिए। जहां पे गलत हो रहा है, जानिए, समझिए। भगवत गीता में मालूम है क्या बोला हुआ है? भगवत गीता में साफ साफ बोला हुआ है, दान देने के लिए सही व्यक्ति को सही समय सही जगह बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से, सही व्यक्ति को। अब एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, दान नहीं दीजिएगा तो शुद्धि नहीं होगी। दान, तप और यज्ञ, भगवत गीता में यह बात लिखा हुआ है, 17वां या 18वां अध्याय, शायद दोनों में लिखा हुआ है। 18वां में लिखा हुआ है, 17वें में दान के बारे में है, 18वें में यह बात लिखा हुआ है, दान, तप और यज्ञ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर एक एक अध्याय पीछे कर दीजिए। जितना मेरे को याद आ रहा है 17 में लिखा हुआ है, अभी बोलिएगा तो देख करके बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात। दान, तप और यज्ञ शुद्ध से शुद्ध आत्मा को करना है, पवित्र से पवित्र आत्मा को करना है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तो बहुत पवित्र हूं, अब हमको दान नहीं करना है। करना है, तप भी करना है और यज्ञ भी करना है। अब आप समझिए बात को, पूरे विश्व के लिए दान करने का जगह तो बता दीजिए मेरे को, कहां पे दान कीजिएगा? एक जगह आप बताइए, कोई एक जगह जहां पे गलत नहीं हो रहा, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, सही व्यक्ति, बस मेरे को इतना बता दीजिए, सही व्यक्ति कौन है?
ये बात तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, सही व्यक्ति को देना है। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, सही पर्पस। देखिए लोग कैसा है, लोग है मूर्ख, क्या करें, सॉरी, लोग है मूर्ख, लोगों को समझ में आता नहीं है, इसीलिए मैं भी गायों के लिए दान मांगता हूं। जो बाहर के लोग हैं, है ना, उनको बोलते हैं गायों के लिए दान दीजिए, ठीक है। अभी तो वो नहीं बना है, क्या उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट, एनजीओ बन जाएगा, अकाउंट सामने रखेंगे, जिसको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, जो जो ट्रांजेक्शन देखना देखते रहो। वैसे अभी भी जिसको देखना है देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दान, तप और यज्ञ सभी सभी को करना है। हमको बताइए दान कीजिएगा कहां पे करना होता है, सही व्यक्ति को। पर हम लोग सोचते क्या है, सही पर्पस के लिए दान करें। मैं भी बोलता हूं कि गौ सेवा के लिए दान कीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार तो सही व्यक्ति है। गायों का दान किया जाता है, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। शास्त्रों में ये बार बार वर्णन है, गायों का दान किया, गाय का दान किया, गाय का दान बहुत ऊंचा दान होता है, ये बात सही है, एकदम सही है। परंतु गायों के लिए दान किया, ये बात तुम नहीं देखा। जो अनाश्रित गाय हैं उनको खिलाते हैं, ठीक है, तो आप समझिए, ठीक है कोई दान मत करो, हमारा काम चल जाएगा, चिंता मत करो, हैं, दान के बिना भी हमारा चल जाता है, चिंता मत कीजिए। जिनको दान करना है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं करना है, कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया, कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया। अच्छा है, सबको एकादशी पे कम से कम दान करें, कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हैं मत कीजिए। तो बोलते क्या है, पर्पस, परंतु पर्पस के लिए होता ही नहीं है। आपको तो सही व्यक्ति ढूंढना पड़ता है। हमको सही व्यक्ति ढूंढ करके बताइए, पूरे विश्व में एक सही व्यक्ति ढूंढ करके बताइए, इसको हम दान देंगे तो सही है। बहुत रेयरली आपको कोई सही व्यक्ति मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, सब गड़बड़। दान कहां कीजिएगा, दान नहीं कीजिएगा, शुद्धि नहीं है। समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो गलत व्यक्ति को दान करके ये सब कुछ हो रहा है, गलत व्यक्ति को पैसा दे करके ये सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ सही व्यक्ति को पैसा नहीं देते। सारे विश्व में कष्ट एक ही है, एक ही है, जड़ में कष्ट एक ही है। पहला, हम भगवान कृष्ण की बात मानते नहीं। दूसरा, जो भगवान कृष्ण की बातों का पालन करता है उसके अनुसार हम चलते नहीं। अगर सब कोई मात्र भगवान कृष्ण की बात का पालन करने वाले के अनुसार चल ले, तो जी पूरे विश्व में कोई कष्ट बचेगा ही नहीं, कोई कष्ट नहीं। हम चैलेंज होने के लिए तैयार है। आप जितना परेशानी, जितना कष्ट लेकर के आएंगे, एक हाइपोथेटिकल एनवायरनमेंट बना दें या फिर एक रियल टाइम एनवायरनमेंट बना लीजिए। हम आप ही के चेतना में, जैसे भी आप हो, आपको बताने के लिए तैयार है कि अगर सब भगवत भक्त बन जाए तो दुनिया में कोई कष्ट नहीं बचेगा, कोई कष्ट नहीं बचेगा। भगवत भक्त बनने का अर्थ यह नहीं होता कि काम करना छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। भगवत भक्त के लिए तो असीमित कार्य होता है। अभी परसों परसों की क्लास हुई थी, तो परसों की क्लास में आप लोगों ने देखा था, पोयम था, फिर लेटर था, फिर पोयम था। बहुत एफर्ट लगा था, बहुत 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 एफर्ट लगा था। कल की क्लास थी, उसमें हम लोगों ने पूरा श्रीमद् भागवतम पढ़ा था। श्रीमद् भागवतम प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, उसमें पूरा पढ़ा था। बहुत एफर्ट लगा था, करीबन 100 पेज हो गए थे। हाँ ठीक है, स्पेसिंग ज्यादा था, बट 100 पेज हो गए थे। बहुत एफर्ट लगा था, स्क्रॉल करते समय बहुत एफर्ट लगा था, लोगों को पढ़ते समय बहुत एफर्ट लगा था, कल 11 बजे तक लोग रुके हुए थे। तो अब जब शुद्धि का प्रयास कीजिएगा तो एफर्ट तो लगेगा। फिर दूसरा मार्ग पे चल लीजिए, सरल मार्ग पे, जहां पे कोई लाभ नहीं है। तो जब शुद्ध रास्ते चलेंगे तो एफर्ट तो लगेगा। अब देखिए, जो इजी रास्ते चलना चाहता है, जो चीप रास्ते चलना चाहता है, अब देखिए आप लोग चल सकते हैं, मैं चलूं तो ऐसा होगा कि मैं भ्रमित कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगेगा मैं भ्रमित कर रहा हूं, मैं उस रास्ते ना चलूंगा, न चलने दूंगा। ठीक है, मैं तो नहीं ले चलूंगा।
बाकी लोगों को अगर चलना रहे, वो सबकी स्वतंत्रता है। परंतु कभी भी ये सब सोच करके घबराया मत किया कीजिए कि इस प्रकार के पाखंडी हैं, इस प्रकार के दुष्कर्मी हैं, इस प्रकार के गलत लोग हैं, होंगे ही, क्योंकि लोग भी इसी प्रकार के हैं। श्रोता भी इसी प्रकार का है। लोग इसी प्रकार का चाहता भी है। इसीलिए इस प्रकार का पाखंडी है। ठीक है? तो कृपया करके देखिए, हम पूरा विश्व बदल दें, शायद ये भी संभव है, परंतु अभी तो नहीं है। पर ये तो संभव है कि हम अपना एनवायरनमेंट बदल दें, हम अपना वातावरण बदल दें। पूरे विश्व का वातावरण बदल दें, ये तो अभी हो सकता है संभव ना हो, आगे चल के हो सकता है संभव हो जाए, पर हम अपना वातावरण तो बदल दें। हम अपने तो पाखंडियों का संग ना करें, पाखंडियों की बातें नहीं सुने, जो गलत बात बोल रहा है उसका संग ना करें, झूठ जो बोल रहे हैं उनसे दूर रहें। इस भौतिक जगत में तो ऑलमोस्ट सब कोई झूठ ही बोलता है। तो हम लोगों को बस शास्त्र के अनुसार जो है, जो गुरु के अनुसार जो है, उसका पालन करते रहना। ठीक है? कृपया करके सब कोई शुद्ध मार्ग पे चलिए, नहीं तो पाखंडी बहुत सारे हैं। ठीक है? और हर छोटे-छोटे जगह पाखंडी, हर छोटे-छोटे जगह, है ना? अभी हम लोगों ने बात किया था एक लाल शरबत का, है ना? वहाँ पे पाखंडी है। आप पैसे दे रहे हो, पैसे दे करके कहाँ जा रहा है? आपका पैसा, आपका प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? तो देखिए, आपका अहित करने के लिए जा सकता है। ठीक है? तो संभाल करके, है ना? अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए, हैं? और गलत कर्मों में मत लग जाइए। ऐसा काम मत कीजिए और ऐसा धन मत दीजिए कि पता चले कि उस धन का वो उपयोग हो रहा है। भगवत भक्त को अगर धन ना दिया जाए, सबका वही उपयोग होगा। चाहे चाहे वो अपने बेटे को ही धन क्यों ना दे रहा हो। कृपया करके सभी को भगवत भक्त बनाइए, तब धन दीजिए। रिस्पॉन्सिबल बनाइए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। रिस्पॉन्सिबल बनाइए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। इररिस्पॉन्सिबल बनाइएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिएगा, तो क्या होगा? असुर। पावर माइनस कृष्णा इक्वल्स टू डीमन। जब तक परम लक्ष्य कृष्णा ना हो, बस वो डीमन है। आई होप ये सारी बातें समझ में आ रही हो। जिनकी कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, आराम से जान सकते हैं। और कोई जिज्ञासा है, भक्ति करने में और कोई कष्ट आ रहा है, आपको आ रहा है, आपके संबंधियों को आ रहा है, इस विषय पे कुछ और बात करनी है, कुछ और इस संदर्भ में बात करनी है, बिल्कुल बात कर सकते हैं। बस एक बात जान लीजिए, देखिए मेरे को इस केस से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, हैं? क्या लेना-देना? परंतु हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि पाखंड कितना आगे तक बढ़ गया है, कली-काल कितना आगे तक बढ़ गया है। कल्पना में, झूठ में मत रहिए। सब ठीक हो जाएगा, ये सब सोचना छोड़ दीजिए, नहीं होगा। भगवान सब अच्छा कर देंगे, ये सोचना छोड़ दीजिए, भगवान ने अच्छा कर दिया है। आपको भगवत भक्त दे दिया है, आपको शुद्ध मार्ग दे दिया है। अब आप नहीं स्वीकार रहे हैं, गलती आप में है। ये सब कल्पना करना छोड़ दीजिए कि सब अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक आप भगवान की बातों का पालन नहीं करेंगे, नहीं होगा अच्छा। ठीक है? आई होप ये सारी बात एकदम क्लियर है। बाय द वे, मेरे को बस एक क्लोजिंग में एक बात पूछ लेने दीजिए। एक सच-सच बात बताइए। मैं आपको एक अ अ अ अ, मैं लोगों को क्लैरिटी इस बात से देना चाहता हूँ, ठीक है? कृपया करके कोई भी झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। जिनका जो अनुभव है, वही बताएँ, ठीक है? सबको ही मत बताइए, जिनका अनुभव है वही बताइएगा, ठीक है? ओके। सपोज़ कीजिए आपने मेरे से बात की, ठीक है? बहुत लोगों ने आप लोगों ने मेरे से बात की है, ठीक है? आपने मेरे से बात की। अब मैंने आपको कुछ नहीं, आपने फिर मेरे से एक जिज्ञासा भी पूछी। प्रभु जी, ये कर लें क्या? आपका क्या गाइडेंस है? आप क्या गाइड कर रहे हैं? आपका क्या सजेशन है? ठीक है? हमसे क्या पूछा? सजेशन। ये पूछने के बाद मैंने अगर सपोज़ कीजिए आपको कुछ ऐसा बोला हो, जो कि आपकी सोच के ठीक विपरीत हो। मैंने कुछ और बोला, आपकी सोच है ठीक विपरीत। क्या हर बार ऐसा हुआ है? मैंने जो बोला था वो सही है और आपने जो सोचा था वो गलत है? क्या हर बार ऐसा हुआ है?
मेरा प्रश्न याद रखिएगा, हर बार ऐसा हुआ है, मेरा बोला हुआ सही था और आपका सोचा हुआ गलत था। हर बार हुआ है। हैं? समझ में आ रहा है सभी को? प्रश्न समझ में आ रहा है? कारण समझ में आ रहा है? सभी बाकी लोग हुआ ऐसा? हमने जो बोला वो सही था, आपका जो सोचा हुआ था वो गलत था। ठीक है? सही बात है। हुँ, सही बात है। हमको तो बहुत सारे डिवोटीज़ याद आ रहे हैं। उनके उनको ये बोला था। हुँ, एक एक डिवोटी हैं। अभी तक उनका उनका यश नहीं आया इसलिए बता रहा हूँ। एक डिवोटी हैं। उनको रात को तबीयत खराब थी। अ, नहीं रात को तबीयत नहीं, कभी कभी तो तबीयत खराब थी। दिन नहीं, दिन में तबीयत खराब थी। हुँ, क्या हुआ? बोले ये हो रहा है हमको, बहुत देर से हो रहा है। हमने बोला आप ये कर लो। बोले ये कैसे कर लें और ये वो। मैंने बोला कर लीजिए। तो मैंने उनको करके बताया वीडियो में, करके बताया। उनने किया, 5 से 10 मिनट बाद कुछ और हो गया। ऐसा एक नहीं, एक डिवोटी हैं। हाँ, हाँ, उनका ये शायद आ गया है, शायद आ गया है। नहीं, उनका भी नहीं है। ओके, ठीक है। उनने बोला जीवन भर हमने ये किया है, तो हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। जीवन भर ये किया है, तो हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। आपने वही करने बोल दिया। पर आप जब बोले तो मान लिए। आपने जब बोला करने, हमने वही किया जो जीवन भर किया था। और वो जो परेशानी थी कि हर बार कुछ गलत हो जाता था, वो गलत तो नहीं हुआ। जो मेरी परेशानी थी, जो कष्ट था, वो उसका निवारण हो गया। साइड इफेक्ट नहीं हुआ, जो बीमारी है वो सॉल्व हो गया। ऐसा 1 नहीं, 2 नहीं, मुझे जितना और अगर किसी का नो है तो नो लिख दीजिए। कोई है ऐसा नो? बताइए, कोई नो वाले हैं? कि मैंने कुछ बोला, आपने मेरे से कोई बात पूछी, मैंने कुछ बोला, आपका ठीक उल्टा विचारधारा और आप सही थे, मैं गलत था। कोई नो वाले हैं? नो लिखिए, हम स्वीकारेंगे। इसीलिए मैं लोगों को निवेदन करता हूँ, आप मेरे से बात करें, तो कृपया करके स्पेशली जो गुरु जानते हो, तो कृपया करके आप मेरे से तब बात कीजिए, जब मेरी बातों को स्वीकारना चाहते हो। हम कोई मुश्किल बात नहीं बोलते, कोई कठिन बात नहीं बोलते, कठिनाइयों से निकालने के लिए, ठीक है? कठिनाइयों से निकाल अब हमसे कुछ बात पूछे और उस बात का पालन नहीं किए, तो निश्चित रूप से बुरा होगा। निश्चित रूप से बुरा होगा। हमसे पूछे हैं, तो जो बोल रहा हूँ सो कर लो। और सरल रूप से बता रहा हूँ, मुँह से जो निकल जाए वो काम कर लीजिए। मेरे मुँह से निकला है ना, आप कर लो। ठीक है? कर लो। फ़ायदे में रहोगे। ठीक है? कुछ सोच करके ही बोल रहे हैं, कुछ समझ करके ही बोल रहे हैं। ठीक है? और कोई उल्टा बोल दे कि मेरी समझदारी से ज़्यादा समझ में आता है आपको, या उल्टा बोल दे मेरे से ज़्यादा कोई आपका हितैषी है, ये बता दे, बता दीजिए, कोई है क्या? अच्छा, चलिए बताइए, मेरे से ज़्यादा पूरे विश्व में आपका कोई हितैषी है? सच-सच बोलिए, झूठ नहीं। सच-सच, मेरे से ज़्यादा हितैषी है कोई? हैं? सच-सच, हैं? कोई है? हैं? कोई भी है? तो फिर जो बोलते हैं सो कर लिया कीजिए। इसमें कहाँ मुश्किल हो गया बताइए? जब आप जान ही रहे हैं कि हम हितैषी हैं, हम फ़ायदा कराएँगे, हम आपके हित के लिए हैं, तो जो बोल रहे हैं सो कर लीजिए। जो भी बोलते हैं सो कर लीजिए। बोले ये करो, कर लीजिए, वो करो, वो कर लीजिए। कर लिया कीजिए। मुश्किल है? हैं? कर लिया कीजिए। ठीक है? बुरा नहीं चाहते, हैं? हाँ, बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है? तो अब देखिए, एक तरफ तो इस प्रकार के पाखंडी हैं, जो कि मतलब आपका सब कुछ लूट लेते हैं? दूसरे तरफ हम हैं, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, परंतु देखिए ना, हम हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं माँग रहे, कुछ भी नहीं माँग रहे। हैं। कुछ भी नहीं मांग रहे, 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 कुछ भी नहीं मां
कुछ कभी मांगा है कि देखो आपका तबीयत ठीक हो गया? कभी आज तक कुछ किसी का ऐसा हुआ है? आपके परिवार में तबीयत ठीक हो गया, आपका तबीयत ठीक हो गया, ये तबीयत ठीक हो गया, वो तबीयत ठीक हो गया, अब हमको इतना दीजिए। इनको मुक्ति प्राप्त हो गया, ये दे दीजिए। आपको भगवत धाम प्राप्त हो गया, ये दे दीजिए। कभी कुछ बोला है? किसी से ₹1 माँगा है? नहीं, नहीं हमको तो दीजिए। हैं? अब समझिए, स्थिति ये है। कृपया करके पूरा विश्व ठग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई ही ठग रहा है, अपवाद है। ठीक है? बहुत कम लोग होंगे अपवाद में, पर अपवाद है। ठीक है? अपवाद है ना? कृपया करके आप लोग देखिए, भगवत गीता में क्या बताया हुआ है? दान अगर करना भी है ना, तो वो कर्तव्य के भाव से होता है। 5 चीज़ बताया था। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से और कर्तव्य के भाव से। तो जो कर्तव्य के भाव से अगर आप दे सकते हैं, तो दीजिए। कर्तव्य नहीं जानते तो फिर क्यों दे रहे हैं? फिर मत दीजिए। बिल्कुल मत दीजिए। बिल्कुल मत दीजिए। जो कर्तव्य नहीं जानता, बिल्कुल मत दें। कभी मत दीजिएगा। ठीक है? आई होप सारी बातें एकदम क्लियर हो, है ना? हाँ, देखिए मेरे को कुछ प्रूव करने की आवश्यकता तो है नहीं, परंतु बहुत लोग हैं ना बहुत लोग अश्रद्धालु हैं, डाउट रखते हैं, सजेशन माँगते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं, है ना? बहुत प्रकार के लोग हैं। अ, देखिए डाउट अगर रखते हैं ना, आपको पता है मैं भगवान की बातें बोल रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बस 2-4 मिनट और बात करने दीजिए। अगर सपोज़ करें, आप जानते हैं कि मैं भगवान की बातें बोल रहा हूँ, मैं गुरु की बातें बोल रहा हूँ। अब आप मेरे पे डाउट कर रहे हैं ना, तो मेरे पे डाउट नहीं कर रहे हैं, आप कृष्णा पे डाउट कर रहे हैं। आप कन्फ्यूज़ हैं ना, तो मेरे मेरे लिए कन्फ्यूज़ नहीं है, आप कृष्णा के लिए कन्फ्यूज़ हैं। कृष्णा की माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? गुरु गुरु के प्रति आप अपराध कर रहे हैं। गुरु के पद के प्रति अपराध कर रहे हैं। हाँ, जो लोग की पूर्ण श्रद्धा नहीं है, वो नहीं माने। हाँ, ये बात सही है। ये एक्सेप्टेबल है। आपकी पूर्ण श्रद्धा नहीं है ना, आप नहीं जानते ना कि हम कृष्णा की बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आपको ये बात में डाउट है ना कि हम गुरु की बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तब ठीक। परंतु ये यहाँ पे भी एक बात है, जब सारी बातें देख रहे हैं और ये आवश्यक नहीं है कि जैसे कोई गुरु बोल रहा है तो मुँह से बोलना पड़ेगा। हृदय में भी जान रहा है कि आप गुरु और कृष्णा की बात रिपीट करते हैं, तो उसको गुरु स्वीकारना ही पड़ेगा। उसको गुरु का रिप्रेजेंटेटिव स्वीकारना ही पड़ेगा। स्वीकारना ही पड़ेगा। आप क्या 2 बातें हैं, या तो है या तो नहीं है। अगर आपने देख लिया है कि कृष्णा की बात को रिपीट कर रहे हैं, तो फिर क्या बोलिएगा? नहीं रिपीट नहीं कर रहे हैं। क्या बोलिएगा? और ये क्या आध्यात्मिक संबंध कुछ भौतिक आयोजन पे रुका हुआ है क्या? आप हमको गुरु बोल दीजिए, GURU तब जाकर के मानेंगे हाँ गुरु, हैं? नहीं तो नहीं। अरे! भगवान आपके हृदय में बैठे हों, मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। आपके हृदय में बैठे हों, आप जानते हैं आप क्या चाह रहे हो। अब आप पाखंड करो, आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आपके हृदय में बैठ कर के भगवान सुन रहे हैं, आप तो देखो गुरु जानते हो और पाखंड कर रहे हो, मानते नहीं हो बात को, फिर किसकी नहीं मान रहे हो? कृष्णा की नहीं मान रहे हो। फिर कभी कृष्णा प्राप्ति होगा नहीं, ठीक है? अगर ये पक्का एकदम पता है कि हम गुरु और कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसके बाद भी अगर नहीं माननी, संघर्ष कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, परंतु अगर मानना नहीं है, तब तो आप पाखंडी हैं, बुरा मत मानिए। तब तो आप पाखंडी है, तब तो आप द्वेष कर रहे हैं, भगवान से द्वेष कर रहे हैं। भगवान भी आ जाएँगे तो आप ऐसे ही करेंगे फिर। आप पहले प्रूव करके बताइए आप भगवान हैं, ठीक है? आई होप ये सारी बातें एकदम क्लियर हो और मैं ओपन फॉर क्वेश्चन्स हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना जिज्ञासा पूछना है, जो-जो पूछना है, जहाँ-जहाँ से जैसा-जैसा पूछना है, बिल्कुल पूछिए। हम तैयार हैं, ठीक है? कोई भी बात मैं बोलता हूँ, उसके पीछे कारण होता है। अब स्त्रियों वाला बात बोला था कि स्त्रियों का शोषण होता है, वो सुनने में तो लगता है कि वहाँ पे तो कोई कारण है ही नहीं। ऐसा आपने बहुत ज़ोर से बोल दिया। लगता है, लगता है। हुआ क्या? आप भगवान के प्रति द्वेष कर चाहे कोई भी हो,
चाहे ये वाला इंस्टेंस हो, वो वाला हो, वो वाला हो, वो वाला हो, आपको कोई भी इंस्टेंस याद आता है जो क्लास में हुआ है, हम सभी को प्रमाणित करने के लिए तैयार। किस लिए बोला है? अब इससे ज्यादा और क्या चाहिएगा बताइए? हैं? आप जब जब भगवान से दूर जाइएगा हमको तो दर्द होगा, और ये भगवान से दूर जाने वाली स्थिति है। कृपया करके भगवान के निकट जाइए, भगवान से दूर मत जाइए, है ना? जब भी भगवान से दूर जाइएगा हमको दर्द होगा। हम बस यही चाहते हैं आप कृष्णा के धाम जाइए, है ना? इस जगत में कृष्णा से दूर ले जाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, और हर पग रखेंगे। अभी कोई ना कोई, आप यहां से अब क्लास डिस्कनेक्ट होगा, आप कुछ ना कुछ किसी से तो सुनिएगा, कोई खबर तो सुनिएगा, कुछ तो जानिएगा, किसी के बारे में तो सुनिएगा। बस वही आपको कृष्णा से दूर ले जा सकता है, बिल्कुल। अब जिससे मिलिएगा वही आपको कृष्णा से दूर कर सकता है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा संभावना है। अब समझ लीजिए हम लोग किस प्रकार के दुखालय में बैठे होंगे। जब बोलते हैं पग पग पे विपदा है, पदम पदम च विपदम, किस लिए बोलते हैं? ये हर पग पे ही कठिनाई है, परंतु इतना कठिनाई होते हुए बड़ा एक सरल सा बात है। अगर कोई भी प्रामाणिक गुरु और कृष्णा की बातों का दृढ़ता से पालन करेगा तो भगवत धाम चला जाएगा। इतना सरल है, इतना सरल है। पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा होंगी वो बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। विपुल ब्रो जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय 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 जीवन के ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय जय श्री ठाकुर गौरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य सुधारी दास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास स्वामी की जय 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 श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री भक्त गदाधर जय जय गंगामय यमुनामय देवी तुम्हारा पुरी द्वार का वृंदावन धाम जय भगवती भगवती की जय की जय हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी चिंता मत कीजिए, कैसी भी जिज्ञासा है बस द्वेष मत कीजिएगा, बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा। हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, बिल्कुल पूछिए। समझ में आ गया ऐसे पाखंडियों से कैसे बचेंगे? हरे ओके। कृष्णा गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। यस, पूछिए गुरु जी, पूछिए। मेरी आज के टॉपिक से जिज्ञासा नहीं है, तो मैं वेट कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। मेरी जनरल जिज्ञासा थी। बस मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए, एक छोटा जी सा है। जी। तेजस्वी माता जी बोल रही हैं एकादशी में लोग सजला फास्ट रखते हैं, वो लोग ब्रश कर सकते हैं? नहीं, ब्रश रात को कर लीजिए या सुबह सुबह 1 घंटा 36 मिनट पहले, सनराइज के 1 घंटा 36 मिनट पहले, उसके बाद नहीं। ठीक है। पेस्ट में जनरली नमक होता ही है। ठीक, ओके। हाँ।
नहीं कर सकते। अगर अगर आप स्वजला भी कर रहे हैं तब भी आप ब्रश नहीं कर सकते हैं। ब्रश रात को कर लीजिए या सुबह-सुबह जल्दी उठ करके कर लीजिए। 1 घंटा 36 मिनट पहले। मतलब 1 घंटा 36 बोल रहे हैं तो 1 घंटा 40 मिनट पहले कर लीजिएगा 2-4 मिनट रुक के। ओके, यस ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी ये काफ़ी टाइम से मुझे ये मतलब दिमाग में ये विचार था, तो मुझे लगा मैं आपसे पूछूंगी आज। गुरुजी ऐसा क्यों होता है कि बहुत दृढ़ता से चलते हुए भक्त भी, चाहे वो कितने भी समय से सिर्फ आपकी बात नहीं, आपके इस ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल भी जो बहुत टाइम से भक्ति में हैं और बहुत दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर वो ज़रा सा भी पथ भ्रष्ट हो जाता की अवज्ञा करने लगते हैं, गुरुजी वो कभी वापस नहीं आ पाते हैं। मतलब वो पुरानी स्थिति पे वापस नहीं आ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और हरे कृष्ण माता जी। बाकियों को भी आवाज़ कटी थी क्या? बाकियों के भी ये आवाज़ कटी थी? ओके, माता जी आपको फिर से एक और बार थोड़ा-सा रिपीट करना पड़ेगा। आपने तब तक बोला था, तब तक सुन लिए थे कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी कभी अवज्ञा करे, है ना? वो थोड़ा-सा नहीं सुन पाए थे। हाँ, प्लीज़। गुरुजी कितने भी समय अभी आवाज़ कट रही है गुरुजी, अभी आ रही है? जी। कितने भी पुराने हों भक्ति में, ज़रा सा भी वो अगर पथ से हिल जाते हैं या पथभ्रष्ट हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो वो कभी पूर्व स्थिति पे वापस नहीं आ पाते हैं। चाहे वो कितना ही प्रयास कर लें, इच्छा रहती है कि वापस आने की, लेकिन मैंने जितना देखा है, सुना है, कोई वापस नहीं आ पाता है। जो कि सुन के मतलब सोच के बहुत डर लगता है कि ज़रा-सा भी अगर आप उस मार्ग से हट गए, तो आप चाहे कितने भी अच्छे भक्त थे, आप वापस उसी सिचुएशन, उसी स्टेट में वापस आ ही नहीं पाते। अब मुझे पर्सनली नहीं पता है कि लोग कितना स्ट्रगल करते हैं आने का। या उनकी गलती होती है या माया देवी का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि वो नहीं आ पाते। लेकिन मैंने कभी ऐसा एग्ज़ाम्पल नहीं देखा कि वो मार्ग से हट गए और फिर प्रयास करने पर वापस आ गए और फिर दोबारा से उसी दृढ़ता से भक्ति करने लग गए। ऐसा नहीं देखा गुरुजी। तो ये क्या मैं कम जानती हूँ? हो सकता है ये हो कि मैंने नहीं देखे हों ऐसे एग्ज़ाम्पल। आपको ज़्यादा पता होगा गुरुजी, आप प्लीज़ बताइएगा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, कोई अगर भक्ति का पथ पे चल रहा है, कोई भी अगर भक्ति के पथ पे, वो हल्का सा भी डिविएशन करता है ना, तो वो सीधा-सीधा गुरु और कृष्ण का अवज्ञा है। सीधा-सीधा वैष्णवों का अवज्ञा है। इसके बाद कोई भी नहीं बच सकता है। आप सोच के देखिए, हम लोगों से इतनी सारी गलतियाँ होती है ना, बच ही नहीं सकते हैं। ये मालूम है क्या होता है? ये गुरु कृपा बार-बार बचाती है, तब बचे हुए हैं। आप इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को देखिए, बार-बार माफ करके बुला लेते हैं, तब टिके हुए हैं। अगर माफ नहीं करें, बचाएं नहीं, तो कभी भक्ति नहीं करेगा। कभी का अर्थ है बहुत ज्यादा संघर्ष करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा, उसके बाद आएगा। तो जो गुरु कृपा को नहीं स्वीकारेगा, कृपा मार्ग को नहीं स्वीकारेगा, बहुत स्ट्रगल करेगा। बहुत स्ट्रगल लिखा हुआ इसके जीवन में। अब बात बस इतना सा होता है कि एक बार पाप कर्म करने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या हो जाता है कि वापस से हमको वही मार्ग पे, जैसे सपोज कीजिए हमने क्या किया, हमको सर्वोच्च मिल गया, सबसे ऊंचा मिल गया। अब हमने सर्वोच्च मिलने के बाद भी मान नहीं किया। अब होना तो क्या चाहिए? अब होना यह चाहिए कि सर्वोच्च मिल गया, मान नहीं किया, जाओ संघर्ष करो। गुरु क्या करते? फिर भी पकड़ करके उठा रहे, खींच करके उठा रहे। परंतु जिसको उठा रहे हैं वो उठना चाहेगा तब तो उठेगा। गुरु तो उठा रहे हैं, पर दूसरा अब उठना भी नहीं चाहता है। समझ में आ रहा है? दूसरा अब गिरे हुए रहना चाहता है, जैसे भौतिकवादी निकलना ही नहीं चाहता।
एक बार पाप करने के बाद दूसरा सुनना ही नहीं चाहता है। इसीलिए बहुत बार लगता है कि इन लोगों को दर्द भी मिले तो ठीक है, अब हम क्या करें, है ना। तो बहुत बार छोड़ भी देते हैं, मतलब जाओ झेलते रहो। जब समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा दर्द मिलता है गुरु अवज्ञा करने पे, तो आ जाना, सर झुका के आना। आना नहीं चाहता, बड़ा मुश्किल है। अगर संभल जाए, इसके बाद भी संभल जाए तो बच जाए, परंतु मानना ही नहीं चाहता, गुरु कृपा को मानना ही नहीं चाहता, गुरु को मानना ही नहीं चाहता, गुरु का पोजीशन स्वीकारता ही नहीं है। घोर असुर बन गया, घोर असुर बन गया। जैसे कैसा होता है, लोग मालूम है, लोग बोलते हैं हमको कृष्णा मिल जाए, 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 रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव मिल गया। अब कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव मिल गया, अब हम उनको कृष्णा के समान सम्मान देंगे, फिर क्या होगा, कृष्णा नहीं मिलेंगे। इतना रो रहे थे कृष्णा मिल जाए, कृष्णा मिल जाए, दे दिए तो अब सम्मान नहीं कर रहा। अब गुरु क्या सोचते हैं, गुरु सोचते हैं देखो यार बात ये सही है, ये तो स्ट्रगल कर रहा था, अरे कोई बात नहीं, फिर से इसको मदद करो, फिर से मदद करो। पर मालूम है क्या, सामने वाला फिर सम्मान करना ही छोड़ देता है। हमने तो यहां तक देखा है कि हम पर्सनली किसी को मैसेज कर देना तो वो वैल्यू करना कम कर देता है, वैल्यू करना कम कर देता है। हाँ हाँ, ऐसा होता है, वैल्यू करना कम कर देता है। अब हम क्या करें, कैसे बचें बताइए। सारा रास्ता बंद कर दिया, ऑल चैनल्स क्लोज्ड, फिर बचता ही नहीं है, फिर स्ट्रगल रहता है। तो बात ये होता है कि एक बार अवज्ञा करने के बाद वो उसको वापस से उस पोजीशन तक को नहीं स्वीकारता है, जबकि उसको कष्टों से बचा लिया जाता है। उसको अगर छोड़ दिया जाएगा ना, उसको अगर छोड़ दिया जाएगा अपने स्थिति पे, तो बहुत बुरा कष्ट झेलने वाला है। गुरु लाख कड़वा बोल ले, गुरु छोड़ते नहीं है। और अगर किसी दिन छोड़ दिए गए, देन यू आर डूम्ड, डूम्ड। जाओ, अब उसके बाद स्ट्रगल करते रहो, कोई नहीं बचा पाएगा। अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करने के बाद दुर्वासा को कोई नहीं बचा पाया था। वो तो अम्बरीश महाराज थे और दुर्वासा मुनि थे। आप थोड़ी ना दुर्वासा मुनि जैसे प्रभावशाली भी हो, आपको कौन बचाएगा। हम दुर्वासा मुनि थे तो कृष्णा तक पहुंच गए थे, आप कृष्णा तक थोड़ी ना पहुंचोगे। यहां पे तो आप लोग देखते होंगे, एक कोई चला करके अपराध करता है तो अपराध के ऊपर अपराध, अपराध के ऊपर अपराध करते जाता है, और बड़ा अपराध करता है, और बड़ा अपराध करता है, और बड़ा अपराध करता है ना, करता है ना। एक बार अपराध करने लग जाए फिर तो अपराध के ऊपर अपराध, अपराध के ऊपर अपराध करता है। देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। माया देवी के प्रभाव में सच में बहुत ही ज्यादा, माया देवी का प्रभाव सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। नहीं देखिए, गुरु की अवज्ञा बहुत बड़ा अपराध होता है। और गुरु की अवज्ञा तब होती है जब गुरु को हृदय से स्वीकार कर लिया और उसके बाद बस मत मानिए। ये सीधा है, हमको कृष्णा की नहीं माननी, बस खत्म। बस इसके बाद क्या मिलेगा आपको बताइए। जो बोले हमको गुरु की नहीं माननी है, बस उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, पूरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। अगर किसी को समझ में आ जाए कि किसी ने गुरु अवज्ञा की है, तो उसको भर भर के बस रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, बस बचा लीजिए, बस इस बार माफ कर दीजिए, अब हम नहीं ऐसा करना चाहेंगे, गलती हो गई हमसे। अगर किसी को पता चल जाए एक बार अवज्ञा की, एक बार अपराध किया, और लोग तो क्या क्या अपराध कर देता है, क्या क्या अपराध कर देते, बचाने के लिए फिर भी आगे बढ़ते हैं और फिर भी अपराध करते रहते हैं। अब कैसे बचाएं जी, कैसे बचाएं।
दुर्भाग्य निमंत्रण, हाँ, दुर्भाग्य निमंत्रण। कल ही अंजना माता जी का एक और बहुत ही अकल्पनीय बात हुआ है, कभी बताएंगे बाद में। बताने का हृदय हो तो बताइएगा माता जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ओ, हाँ, ओके माता जी। हाँ, अंजना माता जी कुछ बोल रही है, बोलने दीजिए। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा, सॉरी। माता जी एकदम क्या टाइम, टाइम एकदम मैच कर दिया ना, है? है, यहाँ पे भी एकदम पकड़ लिया आपको। हाँ, प्लीज बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। सभी के लिए छोटा सा एक्सपीरियंस हो सकता है, पर मेरे लिए तो हर एक एक्सपीरियंस ऐसे अचंभित रहता है। मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 1 महीने में मैंने 2 विज़डम टूथ एक्सट्रैक्शन किया है और दोनों का अलग-अलग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या डिफरेंस है व्हेन गुरुजी इंटरवीन इन योर सिचुएशंस। तो फर्स्ट टाइम मैंने बस 3 to 4 वीक्स बिफोर मैंने एक टूथ एक्सट्रैक्ट कराया था, विज़डम टूथ। मैंने गुरुजी को इन्फॉर्म किया, गुरुजी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर निकालने के लिए। मैंने ठीक है माता जी, अच्छे से डॉक्टर के पास जाइएगा, निकलवा दीजिए। उस दिन मैंने निकलवाया, इतना ब्लड लॉस हुआ, एक बार एनेस्थीसिया से कंट्रोल भी नहीं हुआ, सेंसेशन लॉस नहीं हुआ था। सो डॉक्टर गेव मी 2 इंजेक्शंस टू एनेस्थेटाइज दैट एंड देन ही कुड टेक इट ऑफ। उसके बाद भी एक बार तो आधा ही निकला, रूट अंदर ही रह गया और पेन, इतना दर्द सहना पड़ा। और मैं कोशिश भी कर रही थी थोड़ी सी कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र बोल भी रही थी, पर इतना दर्द भी हो रहा था और सेंसेशन के बाद भी लग रहा था कि नहीं अभी भी कुछ है। तो रूट 2 बार निकालना पड़ा, एक बार आधा निकला, ब्रेक हो गया, फिर एक रूट दोबारा से उन्होंने पियर्स करके पूरा इंस्ट्रूमेंट्स घुसा के निकाला। और डॉक्टर ने पूछा भी कि इतना ब्लड लॉस हो रहा है, आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है? तो मैंने बोला नहीं सर, मेरे को कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है सच। तो बोले नहीं, आपका ब्लड कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे अनेबल टू स्टॉप दैट, सो कीप पुटिंग दैट कॉटन एवरी 10 मिनट्स। सो वो मैं करती रही और ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे थोड़ा डिजी भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है और बार बार स्पिट भी कर रही हूँ तो पूरा ब्लड ही निकल रहा है। तो ऐसे हुआ और उस सिचुएशन में फिर मैंने रात को भी मैं पेन में उठ जा रही थी, 2 बजे उठ के स्पिट कर रही हूँ तो भी ब्लड आ रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या। ऐसे सॉल्ट वाटर से भी रिंस भी किया ऐसे। तो दिस वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। सेकेंड टाइम मैं कल गई थी, कल मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ऐसे ऐसे। तो गुरुजी ने मुझे पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि आप पूछ लीजिएगा क्या रिस्क है, आप अच्छे से समझिएगा डॉक्टर अच्छे हैं कि नहीं, आप बिना निकाले भी कुछ हो सकता है, कोई ऑल्टरनेटिव है कुछ नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी सब बात करके देख लिया है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, टूथ में एक होल भी दिख रहा है, ये दूसरे टूथ को इम्पैक्ट करेगा, सो बेटर टू टेक इट आउट। तो मैं ऐसे मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मैंने प्रवीण जी को बोला कि आप मुझे मोबाइल दे दीजिए, तो उन्होंने बोला अच्छा ये गुरुजी से पूछेंगे अभी। तो मैंने बोला हाँ मैं तो डॉक्टर सेड ओके यू डिसाइड योरसेल्फ, टेक 10 मिनट्स, आप रेस्ट कर लीजिए। तो मैं सोच भी रही थी कि नहीं, मेरे को गुरुजी से पहले पूछना है, वो कहेंगे आज निकलवाना है तो निकालेंगे। तो मैंने गुरुजी को सारी सिचुएशन बताई, गुरुजी कह रहे हैं रिस्क नहीं है और ऐसे ऐसे जो भी उन्होंने कहा मैंने बताया। तो गुरुजी ने बोला ठीक है माता जी निकलवा लीजिए फिर, अगर इतना ही है और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है तो। तो मैंने बोल दिया सर आप निकाल दीजिए। अच्छा ठीक है, आपने माइंड सेट कर लिया, ठीक है आ जाइए। तो एक ही बार एनेस्थीसिया दिया था, हो गया। और मुझे नहीं समझ आ रहा था गुरुजी, कल मैं हरे कृष्णा महामंत्र भी नहीं कर पा रही थी। हाँ, पर मैं ये बोल पा रही थी हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, वो बार बार ऐसे मन में यही आ रहा था कि नहीं मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। और बस मैं बोल रही थी, शायद वो सेकंड्स भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला निकल गया, एक ही बार में निकल गया। तो मैंने बोला है निकल गया, पता नहीं चला। तो बोलते हैं हाँ हरे कृष्णा हो गया, 1 मिनट में ही निकल गया, कुछ दोबारा नहीं पियर्स करा। गुरुजी सेकंड्स भी नहीं लगे, जो लास्ट टाइम मुझे 15-20 मिनट्स लग गए थे। और मुझे पता नहीं, मैंने शायद 3 ही बार बोला होगा हरे कृष्ण गुरुजी और वो निकाल ही दिया, उन्होंने बोला लीजिए हो गया बस। और कल उतना ब्लड लॉस नहीं था। सेकंड चीज ये थी कि ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ मुझे, मुझे कोई हेडेक नहीं था, एक ही बार एनेस्थीसिया दिया और समय उतना नहीं लगा। और आने के बाद मैंने गुरुजी से बात भी की थी। उसके बाद गुरुजी से बात करने के बाद तो ऐसा हुआ कि गुरुजी ने बोला आइसक्रीम खा लीजिएगा, बताया होगा। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी, ऐसे लग रहा था आप वहाँ पे थे और बोला था उन्होंने आइसक्रीम के लिए, पर मैं खाती नहीं हूँ, इट्स बीन 2 डिकेड्स आई थिंक, मैंने खाया ही नहीं आइसक्रीम। तो कुछ डिजायर्स भी नहीं रहती। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, सॉल्ट वाटर में आइस क्यूब डाल के आप कर सकती हैं तो करिएगा, थोड़ा सा असुविधा रहेगी, डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि आप ठंडा खाती पीती नहीं है। तो
तो मैंने कहा हाँ गुरुजी ये कर लेते हैं। आइस क्यूब डाल के मैंने वो हर 10 मिनट्स में थोड़ा-थोड़ा माउथ रिंस किया और गुरुजी से बात की मैंने। उसके बाद मैं पूरी रात अच्छे से सोई हूँ, कोई हेडेक नहीं हुआ। सुबह उठ के देखा तो देर रात में उठी भी नहीं मिडनाइट में कि मैं स्पिट करके देखूँ या कुछ पेन है, ऐसा कुछ सेंसेस ही नहीं था। बस मैं सोई, सुबह देख रही हूँ गुरुजी मेरे सोने के बाद भी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, माता जी आप ठीक थी? मुझे ऐसे लगा कि नहीं, वो है मेरे आस-पास ही और मैं तो सो गई लेकिन वो जगे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, पूछ रहे हैं ऐसे करके। तो सुबह मैंने देखा तो थोड़ा-सा हुआ स्पिट करने में ब्लीडिंग, पर उसके बाद नहीं हुआ, कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं, मेरा सेंसेशन वापस आ गया था। और कल रात मैं बोल नहीं पा रही थी ठीक से, मुझे ऐसे ड्रूलिंग हो रहा था बिकॉज़ ऑफ दैट एनेस्थीसिया। तो मुश्किल से हो रहा था। गुरुजी ने पूछा भी कि आप दर्द में भी वैष्णव प्रणाम मंत्र किए। तो मैंने बोला गुरुजी मेरा तो मैं नहीं है, मेरा मैं जा रहा है और आपने करा लिया बस मुझसे तो मैं कर सकी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए गुरुजी ये एक आप बात और भी सॉरी गुरुजी, एक प्लीज बात बोलिए। और भी बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको भी सुना है और ऋचा माता जी भी कहती हैं कि पक्षी भी सुनते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। और ये मैंने सोचा मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, शायद मेरी चेतना भी उस तरह की शायद अभी नहीं है, गुरुजी की कृपा होगी तभी होगा। कल मैंने देखा गुरुजी मैं छिपकली से इतना डरती हूँ, मैंने क्लास में भी बताया था कि मुझे बहुत डर लगता है। और कल मैं जैसे ही क्लिनिक से बाहर आई उन्होंने कहा 10 मिनट आप डिसाइड कर लो। तो मैं आपसे बात कर रही थी, आपसे इंस्ट्रक्शंस ले रही थी कि क्या करें गुरुजी कैसे। तो वहां देखा एक छिपकली मेरे पैर के पास ही आ गई और मैं इतना डर रही थी और मैं महामंत्र किया, वो चली गई वापस। मुझे लगा शायद वो सुन के और चली गई। ऐसे मैं अनुभव कर सकी कि ये बात सच है कि ये ऐसा होता है, सुनते हैं सभी जीव जंतु भी। तो ये भी मेरा एक अनुभव था गुरुजी। हरे और कृष्ण मालूम है गुरुजी। कभी कष्ट नहीं देते, कभी कोई जी कष्ट नहीं गुरुजी, देते। नहीं जी, वो कुछ नहीं गुरुजी। कल मुझे थोड़ा-सा लगा था भय, लेकिन मैंने जब बोला तो वो चली गई और मैं डरी नहीं, उतना नहीं डरी। हरे कृष्णा गुरुजी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हर पल गुरुजी को मैं अनुभव करती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, वो सुनते रहते हैं मेरी बातें। मैं जब मन में भी अगर मैंने कुछ सोच लिया तो उन तक पहुँच जाता है। अभी भी देखिए कि मैं पूछने ही वाली थी कि मैं टाइप ही कर रही हूँ और गुरुजी प्रकट हो जाते हैं। तो आभार है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। देखिए कैसा है कि आप जितना डेडिकेटेड रहिएगा उसी हिसाब से आपको अनुभव होगा। तो माता जी का डेडिकेशन लेवल बहुत अच्छा है। और देखिए कितना असंभव सा बात होता है। मालूम है क्या, कल आप लोग नोट कीजिए, सपोज कीजिए किसी का भी दांत निकला, आपका नहीं किसी का भी निकला है, और वो कब निकला है, क्लास स्टार्ट हो गई थी, कल कल माता जी लेट ज्वाइन की थी ना, एक्चुअली में तब भी उनका दांत ही निकल रहा था, उसीलिए लेट ज्वाइन की थी। उसके बाद भी माता जी का समरी देखा था आपने? कल माता जी का समरी इंटरनल ग्रुप में देखा था? माता जी का इतना बड़ा समरी आया हुआ था। कहने का अर्थ क्लास ध्यान से सुन रही थी, बहुत सारे पॉइंट्स नोट की थी, तब जाकर के भेजा था। जब दांत दर्द कर रहा है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र किया था। तो क्या है अब, कृष्णा बोलते हैं टू द डिग्री यू रेसिप्रोकेट। अब हम क्या करें? अगर अगर हम चाहें भी कि माता जी के लिए कुछ कम चाहें या कुछ कम करें तो कैसे करें? कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। जो जितना समर्पित होगा। ये बात सही है। बहुत लोग अनक्वालिफाइड लोगों पे भी समय बर्बाद लगाते हैं, वो बर्बाद कर नहीं है। अनक्वालिफाइड लोग है या फिर जो सुनना नहीं चाहता है, उसके उसके लिए समय लगा, बर्बाद करना है वो। उनको किसी तरीके से बचाने का प्रयास है। परंतु इन लोगों के प्रति क्या करें? हैं? क्या करें? माता जी ऑप्शन ही नहीं छोड़ती हैं। अच्छी बच्ची है। तो जो भी अच्छे बच्चे हैं, वो अच्छे से ही भक्ति करें, है ना? तो सारा असंभव कार्य तो होगा ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है। अनदर अमेजिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम माता जी, अमेजिंग डेडिकेशन, सरेंडरेंस टू गुरु जी, वे टू गो, बहुत ही ज्यादा अच्छी है माता जी। और कल कल रात को है ना, मैं बात कर रहा था तो माता जी रोने भी लग गई थी। सही बात है।
गुरु जी मैं खत्म हो जा रहा है आपकी कृपा से। हाँ, ये सबसे अमेजिंग बात है। सबसे अमेजिंग बात यही है, अहंकार समाप्त हो जा रहा है। ये सबसे अमेजिंग बात है और होना भी चाहिए। भक्ति में अंतिम रुकावट होता है मिथ्या अहंकार। और अगर हमेशा गुरु का सोचना है तो मिथ्या अहंकार कहां से? गुरु पे अहंकार है, हमको अपने पे कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, चलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। अश्लेषा माता जी बोल रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिखता है कि जब ऐसे पाखंडी लोगों का पाखंड सामने आ जाता है तो बाकी लोग जो भक्ति नहीं जानते, ऐसे लोगों को भक्ति पर ही डाउट हो जाता है। और न सिर्फ इतना, ये लोग जो सच में शुद्ध व्यक्ति है उस पे भी डाउट करते हैं। जो शुद्ध व्यक्ति के प्रति समर्पित हैं उसको भी बोला जाता है कि गलत कर रहे हो। ऐसे लोगों को कैसे बताया जाए कि हम ही सही हैं? माता जी देखिए, बस ये बता सकते हैं कि देखिए, हम किसी एक स्पेशल व्यक्ति की बात नहीं सुनते, हम तो भगवान कृष्ण की बातें सुनते हैं। आप ये बोल सकती हैं, हमारे गुरु जो है ना, वो अपनी बात बोलते ही नहीं है। अब किसी को डाउट है तो फिर ये बात ना बोले। हमारे गुरु अपनी बात बोलते ही नहीं है, तो कृष्णा की बात बोलते हैं। वो तो अपने गुरु महाराज की बात बोलते हैं। आप भी आइए, वो तो प्रूफ करने के लिए तैयार है, हर एक बात बोलते हैं जो कृष्णा और गुरु की बात बोलते हैं। अब कृष्णा तो गलत नहीं है और उनके गुरु महाराज अब शरीर में तो दिखाई नहीं देते। उनके गुरु महाराज जो है वो शरीर में दिखते नहीं है, तो बताइए गलत कैसे हो सकते हैं? वो तो उन्हीं की बात दोहराते हैं, अपनी बात तो बोलते ही नहीं है। और तो यही बोलते हैं कृष्णा की बात का पालन कर लो, है? अपनी बात का पालन करने तो बोल ही नहीं रहे। तो कृष्णा तो गलत नहीं है ना, भगवान कृष्ण तो गलत नहीं है, उन्हीं की बात बता रहे हैं। फिर वो कैसे गलत है? बाकी लोग ये थोड़ी ना बोलता भगवान कृष्ण की मान लो, वो तो यही बोलते हैं बस भगवान कृष्ण की मान। ठीक है। और मैं सच में यही चाहता हूं, सब कोई भगवान कृष्ण की बातों को पालन कर ले। ठीक है। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है, कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, सभी की सारी जिज्ञासा उत्तर हो गई है। ठीक है, सबको ही अच्छे से भक्ति करेंगे, पाखंडियों के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हैं? शुद्ध भक्ति करेंगे, भगवान के कहे अनुसार चलेंगे। शुद्ध भक्त के कहे अनुसार चलेंगे। देखिए, मेरी अगर नहीं माननी है कोई बात नहीं, गुरु महाराज की बातों को मान लीजिए। ठीक है, करेंगे। ठीक है। किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार के पाखंडियों से बचिए। और सुचित्रा माता जी वाज आस्किंग अबाउट हेयर वॉश ऑन एकादशी। अच्छा, हेयर वॉश ऑन एकादशी नहीं करते, मैं उनको पर्सनल मैसेज भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं मैसेज भेज दूंगा, मैं मैसेज भेज दूंगा। ओके, यस। और किन्हीं की कोई बातें? थैंक यू सो मच माता जी, मिस कर गया था। हाँ, मैं देखा था, बट वो कुछ बातें चल रही थी। अब अंजना माता जी कुछ बोल रही थी तो हम, हाँ, मैंने पहले से ही देख लिया था, अंजना माता जी कुछ बोलना चाह रही है। सीसीटीवी लगा करके देख लिया था, जब बोलना चाह रही थी तो बुलवा लिए। ठीक है। और की नहीं कुछ बातें, नहीं ना? चलिए, अच्छे से सब कोई भक्ति कीजिए, कल एकादशी का व्रत है, अच्छे से पालन कीजिएगा। और चलिए, आप लोगों का संडे स्पेशल भी हो गया, सैटरडे स्पेशल भी हो गया है। हाँ, पहले थर्सडे स्पेशल, फिर फ्राइडे स्पेशल, फिर सैटरडे स्पेशल, फिर संडे स्पेशल। क्या चाहते क्या है? हैं? सब दिन स्पेशल है, कल एकादशी का स्पेशल रहेगा। सही है आप लोगों का, हैं? हरि भक्ति विलास कल पढ़ेंगे। हैं? सही है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्णा।